हेलो एंड वेलकम अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पैराग्राफ नंबर 1 to 6। पैराग्राफ नंबर 1 to 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 7 to 10। दे फर्दर रीजनड, हमारे पूर्वजों ने फर्दर रीजनड, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे फर्दर। फर्दर फर्दर का मतलब होता है आगे। फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे, फर्दर, इससे आगे। लेकिन एक सेम इससे मिलता जुलता वर्ड होता है फार्दर। ये फार्दर का मतलब आगे नहीं, ये फार्दर का मतलब क्या होता है? दूर। तो ये दोनों वर्ड एक जैसा दिखने वाला है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये बहुत कंफ्यूज कर देता है आदमी को कि फर्दर क्या है और फार्दर क्या है। तो फर्दर का मतलब है आगे और फर्दर का मतलब है दूर। जैसे आपको क्या बोलना होता है कि मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम बिहार। बिहार से मुंबई ज़्यादा दूर है देन दिल्ली। तो यहाँ पे फार्दर का यूज़ करेंगे, दूर। फर्दर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर फर्दर का यूज़ नहीं होगा। और एक तो मिलता जुलता वर्ड है लेकिन उसका वर्ड मीनिंग सब जानता है, फादर, FATHER, फादर। ये फादर का हिंदी मतलब क्या है? वो पिता। तो यहाँ पे दे फर्दर रीजन, उन्होंने आगे तर्क दिया। किसने तर्क दिया? हमारे पूर्वजों ने आगे तर्क दिया। दे फर्दर रीजन, उन्होंने आगे तर्क दिया दैट, क्या उन्होंने आगे तर्क दिया? दे फर्दर रीजन दैट, उन्होंने आगे तर्क दिया कि लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, किन्होंने, कौन तर्क दे रहे हैं यहाँ पे? आर फोर फादर्स रीजनड दैट, हमारे पूर्वजों ने तर्क दिया कि लार्ज सिटीज, लार्ज विशाल या बड़े बड़े, लार्ज मतलब क्या वो? विशाल या बड़े बड़े। लार्ज सिटीज, बड़े बड़े जो शहर होंगे, शहरों, वर अ स्नेयर, स्नेयर का हिंदी मतलब क्या? देखिए, अरे भाई साहब तो मिटाइए। स्नेयर का हिंदी मतलब क्या है? स्नेयर का मतलब है जाल, कि हमारे जो बड़े बड़े शहर थे वो जाल थे। एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस, और एक व्यर्थ, इनकम्बरेंस, बोझिल था, एकदम बेकार था ये। इनकम्बरेंस का क्या मतलब है? वो बोझिल चीज़, बेकार चीज़, इनकम्बरेंस होता है। हिंदी सब चीज़ का लिखना ठीक बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश बना के रखिए, हिंदी साहित्य का क्लास नहीं बना देना है आपको। देखिए, इनकम्बरेंस वर्ड का यूज़ हम लोग सीख सकते हैं कि इनकम्बरेंस का मतलब क्या है। देखिए, इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का क्या मतलब होता है? वो बर्डन। बर्डन का मतलब अभी आपको बताएं कि बर्डन का मतलब होता है वो बोझ या बोझिल। बर्डन, बर्डन का हिंदी मतलब क्या होता है? बोझ, बोझ। तो आइए, बोझ, बर्डन। तो आर दे फर्दर रीजन, हमारे पूर्वजों ने आगे तर्क दिया। क्या तर्क दिया हमारे पूर्वजों ने? आर फोर फादर्स फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर, बड़े बड़े जो शहर थे वो एक जाल थे। एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार, बोझिल, यूजलेस का इनकम्बरेंस, बेकार, ये बोझिल था, बोझ था, एक बर्डन था। इन दैट, और यह भी उन्होंने रीजन दिया, पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उन्होंने रीजन दिया, कारण बताया। रीजन का मतलब कारण बताना। दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, शहरों में, इन देम, उनमें, शहरों में लोग खुश नहीं होंगे। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, खुश ही नहीं होंगे। दैट, उन्होंने और रीजन दिया, देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का गिरोह। गिरोह का मतलब समझते हैं? झुंड। गैंग्स ऑफ थीव्स, गैंग, गैंग मतलब क्या होता है? वो झुंड। गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का गिरोह होगा। एंड रॉबर्स, और वहां पे क्या होंगे? डाकू होंगे, रॉबर्स। और क्या कहता है? प्रोस्टिट्यूशन विल फ्लरिश इन देम, प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन का हिंदी मतलब क्या है? वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। एंड वाइस फ्लरिशिंग, और वाइस का हिंदी मतलब है बुराई, और फ्लरिशिंग का हिंदी मतलब होता है वो पनपना। और क्या होगा? होगा उसमें प्रोस्टिट्यूशन होगा, वेश्यावृत्ति होगी, और उसमें बुराई फैलेंगी। वाइस फ्लरिशिंग इन देम, शहरों में, जहां जहां देम आ रहा है वहां पे क्या है बुआ? शहरों में बुराई फैलेंगी। वाइस का मतलब बुराई, फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मतलब क्या होता है? पनपना, बढ़ना, फ्लरिशिंग इन देम। एंड दैट, और यह भी, पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और शहरों, बड़े बड़े शहरों में क्या होगा? पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, गरीब लोगों को रॉब कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। बाय द रिच मैन, अमीर आदमियों के द्वारा लूट लिया जाएगा गरीब आदमी को, अलग अलग तरीकाओं से लूट लिया जाएगा। ये हमारे फोर फादर्स जानते थे।
अभी भी देखिएगा कि गरीब आदमियों को ही ज़्यादा लूटा जाता है। थोड़ा सा बुखार लगा वो हॉस्पिटल जाइए, गजब पैसा ऐंठ लेता है लोग। तो वही बात है कि पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूट लिया जाएगा। दे वर देयरफॉर, वे लोग थे, दे वर देयरफॉर, इसीलिए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का हिंदी मतलब क्या है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड, संतुष्ट, वे लोग इसीलिए संतुष्ट थे विद स्मॉल विलेजेस, वो लोग छोटे छोटे गांव में, स्मॉल विलेजेस में वो लोग क्या थे, संतुष्ट थे। पैराग्राफ नंबर 8, दे शॉ किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स, दे शॉ उन्होंने देखा, क्या देखा, हमारे पूर्वजों ने, पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दे शॉ उन्होंने देखा, दैट कि किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स राजाओं को देखा हमारे पूर्वजों ने, और उनके स्वॉर्ड्स को, उनके तलवारों को देखा, वर इन्फीरियर, और राजा और उनके तलवार दोनों क्या थे, इन्फीरियर थे, टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, मोरल के तलवार से वो लोग क्या थे, नैतिकता के तलवार से, इथिक्स के तलवार से वो लोग क्या थे, इन्फीरियर था राजा, और राजा का तलवार, राजा का न्याय। एंड दे देयरफॉर, और वे लोग इसीलिए हेल्ड द सॉवरेन्स, इसीलिए वह लोग स्वामित्व बना के रखे, सॉवरेन का मतलब होता है वह स्वामित्व बना के रखना, जैसे कि आप बोलते हैं सॉवरेन का एक्चुअल वर्ड मीनिंग यहाँ पे ध्यान से नहीं आ रहा, वो सॉवरेन का वर्ड मीनिंग का यूज बता दे सकते हैं आपको, जैसे इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु, हिंदी इसका सही मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व, सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे दे हेल्ड द सॉवरेन्स, वे लोग सॉवरेंस को बना के रखा, ऑफ द अर्थ, धरती को, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, वे लोग ऋषि के और फकीर के अधीन रहकर उन्होंने काम करना चाहा। अ नेशन, एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब क्या है, संविधान। संविधान थोड़ा सा भारी शब्द जैसा लग रहा होगा, संविधान क्या होता है वो, संविधान इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच अ नेशन गवर्न्स, एक राज्य जब किसी चीज से गवर्न होता है, एक सेट ऑफ रूल, एक नियम का कानून से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का एक संविधान है जिससे भारत चलता है। विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कहता है अ नेशन, एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह के संविधान के साथ, इज फिटर, फिट का मतलब क्या होता है वो योग्य होना, फिटर है, ये योग्य है, टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के योग्य है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे के सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने के योग्य है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, यह राष्ट्र के पास हैड था, कोर्ट्स था, लॉयर्स वकील था, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर भी था, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे लोग सभी थे विद इन बाउंड्स, एक सीमा के अंदर थे, वे लोग बेलगाम नहीं थे, दे वर विद इन बाउंड्स, एक सीमा रेखा में थे, वे लोग एक घेरा में थे। वर बाउंड्स, एवरीबडी न्यू दैट, सभी लोग जानते थे, न्यू दैट सभी लोग जानते थे, दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये जो प्रोफेशंस था, अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, कुछ भी हो, तो दीज प्रोफेशंस, ये जो पेशाएं थी, वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, खास तौर पर ये सुपीरियर नहीं था, सबसे ऊंचा यही नहीं था, मोर ओवर, इससे अधिक, मोर ओवर, दीज वकील्स एंड बैद्स, ये जो वकील थे और बैद जो थे बबुआ, डिड नॉट रॉब पीपल, ये लोग लोगों को रॉब नहीं किए, ये लोग लोगों को लूटे नहीं हैं, दे डिड नॉट रॉब पीपल, उन्होंने लोगों को नहीं लूटा, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट नॉट दियर मास्टर्स, वे लोग को कंसिडर किया जाता था, देख किसके लिए यहाँ पे आ रहा है वो, डॉक्टर एंड वकील्स, डॉक्टर एंड वकील्स वर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता था, कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों पे आश्रित माना जा सकता था, नॉट दियर मास्टर्स, न कि उनका मालिक, उनका, अब कैसे क्या है कि आपको मानना होता है डॉक्टर को कि आप उसको मालिक मानिए, लेकिन पहले डॉक्टर लोग डिपेंडेंट था लोगों पर, क्लियर। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जस्टिस जो था, न्याय था, टॉलरेबली सहन रूप से, फेयर था, फेयर का यहाँ पर मतलब गोरा नहीं, फेयर का मतलब यहाँ साफ सुथरा, न्याय साफ सुथरा था, सबको न्याय मिलता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय सहनीय रूप से साफ सुथरा था, साफ सुथरा कहने का मतलब क्या था, वो सीधा सीधी एकदम न्याय बढ़िया से मिलता था लोगों को। द ऑर्डिनरी रूल, और जो ऑर्डिनरी जो रूल था, सामान्य जो नियम था, वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, टू अवॉइड कोर्ट्स, वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स,
कोर्ट को अवॉइड करना सामान्य नियम था। ऑर्डिनरी रूल, सामान्य नियम था, वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, कोर्ट को अवॉइड करना। आगे, देयर वर नो टाउट्स, यहाँ पे वर्ड है वो टाउट्स। टाउट्स का मतलब क्या होता है? दलाल। देयर वर नो टाउट्स, वहां पे कोई दलाल नहीं था। टू ल्योर, ल्योर का मतलब क्या होता है? प्रलोभन देना। प्रलोभन देने के लिए वहां पे कोई भी दलाल नहीं था। पीपल इन टू दैम, उनमें शहरों में, पहले के गांव में ल्योर करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए कोई ऐसा टाउट्स, कोई ऐसा दलाल नहीं था। दिस एविल, यह जो बुराई है, टू वॉज नोटिसिएबल, यह भी नोटिसिएबल था, नोटिस किया जा सकता था। ओनली एंड अराउंड कैपिटल्स, राजधानी के आसपास, शहर के आसपास थोड़ा बहुत देखा जा सकता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य जो नियम, द कॉमन पीपल, जो सामान्य जो लोग हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से जिया, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एंड फॉलोड, और उन्होंने फॉलो किया, अनुसरण किया, दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, उसने उन्हें अपना एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, कृषि काम को उन्होंने करा। दे इंजॉयड टू होम रूल, और इस तरीके से वे लोग इंजॉय किए। किसने इंजॉय किया? आर फोर फादर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, वास्तविक गृह नियम को इन्होंने इंजॉय किया। तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर। आशा करते हैं आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए जहाँ तक आज पढ़े हुआ फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या है, आप भी पढ़िए मेरे साथ, समझिए। दे फर्दर रीजन्ड, उन्होंने आगे कारण बताया, तर्क दिया, दैट लार्ज सिटीज वर स्नेयर, जो बड़े बड़े जो शहर थे वो स्नेयर के रूप में था, जाल के रूप में था। एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस, और एक यूजलेस, बेकार बोझ की तरह था। एंड दैट, और उन्होंने यह भी देखा, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग उसमें खुश नहीं होंगे, शहरों में लोग खुश नहीं होंगे। इन दैम, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, कि वहां पे गैंग्स ऑफ थीव्स होगा, चोरों का गिरोह होगा। एंड दैट, और एंड रॉबर्स, चोरों का गिरोह होगा, रॉबर्स का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन एंड वॉइस फ्लरिशिंग, और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन फैलेगा, वेश्यावृत्ति फैलेंगी। एंड वॉइस फ्लरिशिंग, और वहां पे वॉइस, बुराई पनपेगा। इन सिटीज, इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, इन दैम, उनमें। एंड दैट, और यह भी कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग उसमें खुश नहीं होंगे। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग उसमें खुश नहीं होंगे। नेक्स्ट, पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, कहाँ पढ़ रहे थे वो? पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देयरफॉर, और फ्लरिशिंग इन देम द, आगे, दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और गरीब लोगों को लूट लिया जाएगा, रॉब्ड बाय द रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूट लिया जाएगा। दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड, वे लोग इसीलिए संतुष्ट थे, विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांवों में हमारे पूर्वज, इसीलिए वे लोग क्या थे? संतुष्ट थे। आर पूर्वज वर, आर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, वे लोग देखा कि, हमारे पूर्वजों ने देखा कि, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, तलवार और राजाओं को देखा। वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के स्वॉर्ड से, एथिक्स के तलवार से वे लोग इंफीरियर थे, घटिया थे। एंड, और दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स टू द अर्थ, वे लोग इसीलिए सॉवरेन टू द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, इसीलिए वे लोग हुआ ऋषि और फकीर के अधीन रहकर काम करना उन्होंने स्वीकार किया, हमारे पूर्वजों ने। अ नेशन, एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरीके के संविधान के साथ, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, इज फिटर, योग्य है, टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने में, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने में योग्य है हमारी सभ्यता। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, राष्ट्र के पास कोर्ट था, लॉयर्स, वकील थे, एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर था, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे लोग सभी एक बाउंड में थे, एक सीमा में थे। एवरीबडी न्यू दैट, सब लोग जानते हैं,
दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, इस तरह के जो पेशा था वो खास तौर पर सुपीरियर नहीं था। मोर ओवर, इसके आगे, दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, ये वकील और वैद्य लोगों को लूटा नहीं। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, वे लोग को कंसिडर किया जाता था, क्या कंसिडर किया जाता था? पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों के डिपेंडेंट, आश्रित समझा जाता था। नॉट दियर मास्टर्स, उनका मालिक नहीं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय एकदम सहने योग्य था। टॉलरेबली फेयर, साफ सुथरा था न्याय। जस्टिस मतलब न्याय, साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और जो सामान्य नियम था कोर्ट को अवॉइड करना था, कोर्ट जाना ही नहीं था। देयर वर नो टाउट्स, कोई दलाल नहीं था। टू ल्योर, प्रलोभन देने के लिए। पीपल इन टू दैम, उनमें, शहरों में, बड़े बड़े नहीं, गांव का बात हो रहा है ना यहाँ पे। टाउट्स, टू ल्योर पीपल इन टू दैम, बड़े बड़े गाँव में कोई टाउट्स नहीं था। टू ल्योर, प्रलोभन देने के लिए। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल, यह जो बुराई थी वह नोटिसेबल थी, थोड़ा सा दिख जाता था, नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स, कैपिटल्स के आसपास। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य जो नियम था, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य जो व्यक्ति है, कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आराम से रहे, स्वतंत्र रूप से रहे। एंड फॉलोड, और उन्होंने फॉलो किया, फॉलो करना, अनुसरण किया। एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, कृषि पेशा को उन्होंने फॉलो किया। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और इस तरीके से वे लोग ट्रू होम रूल को एंजॉय किए। सो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 और 8। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू। आगे आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्त, ऐश करिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। थैंक यू।